दोस्तों आज बहुत दिन बाद फिर से मैं लेके आ चुका हूँ PQWL से रिगार्डिंग वीडियो। आप वीडियो कंप्लीट देखना, स्किप मत करना, क्योंकि इसमें बात करेंगे अगर आपका वेटिंग टिकट मिला हुआ है और आपका वेटिंग टिकट है जो वो है PQWL यानी कि पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट आपका मिला हुआ है। ज़्यादातर ना लोगों को यही टिकट मिलता है PQWL, और एक होता है GNWL और एक होता है RLWL। और आप ज़्यादा कमेंट करोगे कि डेडिकेटेड वीडियो लाओ इन सभी वेटिंग लिस्ट के बारे में, तो मैं लेके आ जाऊँगा। लेकिन अगर आपको ऐसा वीडियो नहीं चाहिए तो बस जो भी चाहिए आप बस सर्च करो, आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे PQWL से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि हमारा PQWL 4 मिला हुआ है, 5 मिला हुआ है, 6 मिला हुआ है, किसी का 10, 20, 50, 60 ऐसे मिला हुआ है, और किसी का टिकट बुक करने से पहले दिखा रहा है PQWL, तो वो कन्फ्यूज है क्या मैं टिकट बुक करूँ या ना करूँ। तो मैं यहाँ पे ना बहुत ही प्रॉपर डिटेल में बात करूँगा कि आपको कितना नंबर तक बुक करना चाहिए। अगर आपने बुक कर लिया है तो कितना नंबर तक वेट करना चाहिए ताकि कंफर्म हो जाए, ठीक है। नहीं तो फालतू का वेट करने से क्या फायदा, उसको कैंसिल कर दो, उससे अच्छा है आप दूसरा कोई आपके पास एडिशनल ऑप्शन है ट्रेवल करने के, तो आप उससे को अपनाओ और अपना ट्रेवल को पूरी करो। बट उससे पहले आपसे हेल्प चाहिए कि वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो फ्यूचर में इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि PQWL टिकट कहाँ से मिलता है और कब मिलता है। PQWL का मतलब होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, और ये टिकट ना उन यात्रियों को उन जगह से दी जाती है। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल, हम एक ऐसे ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं जो ट्रेन का, जैसे कि उस ट्रेन का जो स्टार्टिंग स्टेशन से वो पटना है। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, मैं पटना ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल पटना से ट्रेन खुलती है, इसका जो लास्ट स्टेशन है वो कहाँ है, हावड़ा। यानी कि पटना से हावड़ा तक स्टेशन मतलब ट्रेन जाती है, इसका फर्स्ट स्टेशन हो गया पटना और उसका लास्ट यानी कि उसका डेस्टिनेशन स्टेशन हो गया हावड़ा। पटना से हावड़ा जा रही है, आपने टिकट कहाँ से बुक किया, पटना से लेकर आप हावड़ा न जाकर आप किसी इंटरमीडिएट स्टेशन तक ही इस ट्रेन को छोड़ रहे हो, तो फिर इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में ना उस कस्टमर को, उस पैसेंजर को PQWL टिकट दी जाती है। पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप मान चलो ना तो पटना से टिकट बुक किया, ना ही आपने हावड़ा तक टिकट बुक किया, आपने टिकट कहाँ से बुक किया, बिल्कुल इंटरमीडिएट यानी पटना को इधर छोड़ दिया, पटना के बाद 2-3 स्टेशन इधर, और उधर हावड़ा को छोड़ दिया, हावड़ा से 2-3 स्टेशन पहले, बिल्कुल बीच में आपने टिकट बुक किया, तो उस सिचुएशन में भी ना आपको PQWL टिकट मिलेगा। दूसरा रीज़न ये है। तीसरा ये है कि आप किसी बीच के स्टेशन से आप किसी लास्ट स्टेशन तक जाते हो ना, तो उस सिचुएशन में भी आपको PQWL टिकट मिलेगा। समझ में आ गया। मतलब PQWL टिकट मिलने के बहुत सारे टाइप है, लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं ना जिनको लोगों ने देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। ऐसे तो PQWL ना कभी कभी देखा गया है कि मतलब आप एंड से फर्स्ट भी जाओगे ना तो मिल जाता है कभी कभी, लेकिन IRCTC का रूल्स है, समझ नहीं पाते हैं क्या इसमें चलता है क्या नहीं, बट ज़्यादातर देखा गया है ऐसे ही मिलता है PQWL टिकट। अब यहाँ पर सवाल है कि PQWL टिकट का कन्फर्मेशन चांस कितना होता है। देखो, सबसे वेटिंग लिस्ट में अगर हम नंबर 1 की बात करें ना, तो सबसे बेस्ट वेटिंग लिस्ट माना जाता है GNWL, जिसका नाम है जनरल वेटिंग लिस्ट, जो कि ये ना आपको तब मिलता है जैसे आप फर्स्ट स्टेशन से लेकर एंड स्टेशन तक, एंड स्टेशन से 2 स्टेशन पहले उतरोगे ना, तो उस कंडीशन में ना यानी लंबे दूरी तय करने वाले पैसेंजर को ना GNWL टिकट मतलब दी जाती है। लेकिन PQWL टिकट ना लंबी दूरी यात्रियों को नहीं दी जाती है। जैसे आप कहीं बीच में छोड़ रहे हो या कहीं बीच से एंड तक जा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको PQWL मिलता है। PQWL ना कन्फर्मेशन के मामले में ना बहुत बेकार टिकट है। सच बोलूँ तो मैं बताऊँ कि PQWL टिकट मैं एक बार लिया था और मैंने वेट भी किया काफ़ी दिनों तक। एक तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मालूम, कि आप ना बार बार करंट स्टेटस चेक करो, रोज डेली चेक करो 2-3 बार, लगता है ना कि कमी नहीं हो रहा। और मुझे ये ना प्रॉब्लम बहुत लोग ने इंस्टा पर DM भी किए थे कि मतलब ये जब हम टिकट बुक किए थे तब से लेके अभी 20 दिन हो गया, अभी तक सेम वेटिंग लिस्ट दिखा रहा, कम हो ही नहीं रहा। तो क्या ये कन्फर्म होगा या नहीं होगा। देखो, ऐसा नहीं है कि कम नहीं हो रहा तो कन्फर्म नहीं होगा, हो जाता है कन्फर्म। देखिए इसमें क्या है ना कि PQWL टिकट है ना, ये चार्ट बनने से पहले अचानक वेटिंग कम होगा, और चार्ट बनने के बाद डायरेक्ट रिजल्ट आएगा कि आपका कंफर्म होगा या नहीं होगा। डायरेक्ट रिजल्ट एक ही बार, वो मतलब GNWL के हिसाब से ना, जैसे देखे जाए मतलब GNWL जैसा ना वो डेली 1-2 कम नहीं होता है, वो डायरेक्टली कम हो जाए, कंफर्म हो जाएगा एक ही बार चार्ट बनने के बाद, या फिर चार्ट बनने से 1 दिन पहले हो जाए या चार्ट बनने के बाद हो जाए, एक ही बार हो जाएगा अगर कंफर्म होने का रहेगा तब। क्योंकि PQWL टिकट ना RAC नहीं होता है। GNWL टिकट पहले RAC देन कंफर्म, बट PQWL RAC नहीं होता है, वो डायरेक्टली कंफर्म होता है। तो PQWL जब भी आप टिकट बुक कर रहे हो या बुक कर लियो और आपके पास जर्नी का टाइम, जैसे मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आपको आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। देखो, PQWL 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनका टिकट वेटिंग लिस्ट है। जर्नी टाइम है 11/8/25। अभी जो यहाँ पर डेट चल रहा ना वो है 23 जुलाई। मतलब इनके पास ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ पे 19-20 दिन का टाइम है, और इनके पास जो वेटिंग है वो 6, 7, 8 ऐसे दिखा रहा। तो 20 दिन का टाइम है, 6, 7, 8 वेटिंग है ना, ये हाई चांस है इनका टिकट कंफर्म होने का।
PQWL की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये अपना करंट स्टेटस जब चेक कर रहे होंगे तो इनको लग रहा है कि तो कम नहीं हो रहा था, कंफर्म नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। वो एक ही बार चार्ट बनने के बाद ना कंफर्म हो जाता है, क्योंकि RSC होता ही नहीं है, ये होगा तो कंफर्म, अदरवाइज होगा ही नहीं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हाँ 20 दिन का टाइम बचा हुआ आपके पास, और आपका जो वेटिंग टिकट है ना 10, 15, 20 भी है ना PQWL, तो आपको वेट करना चाहिए, हाई चांस है टिकट कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा सवाल कि काफ़ी लोगों ने टिकट बुक करने से पहले, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है थर्ड पार्टी जहाँ आप देख पाओगे बुक करने से पहले हमें कौन सा वेटिंग मिलेगा, जैसे कि एक्सिगो के अंदर भी दिखाता है, एंडेगो आईबीबो के अंदर भी, मेकमेट्रिप के अंदर भी शो होता है टिकट बुक करने से पहले आपको कौन सा वेटिंग मिलने वाला है। तो आप उन सभी एप्लीकेशन की मदद से ना ये चीज़ जज कर पाओगे कि हमें इस टिकट को बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, बुक करने से पहले अगर आपके पास जर्नी का टाइम 20 दिन बचा हुआ है और आप टिकट बुक कर रहे हो किसी बिजी रूट पे ना, तो कोशिश करो कि आपका PQWL ना 10 मिल जाए, 12 मिल जाए तो अच्छा है। 10-12 मिल जाए ना तो अच्छा है, आपका टिकट हाई चांस है कंफर्म होने का। लेकिन अगर वही आपका PQWL 50-60 मिल जाए ना और आपके पास 2 महीने का भी टाइम है ना, तो टिकट कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना PQWL के अंदर ना कोटा बहुत कम होता है, बहुत छोटा कोटा होता है ना PQWL, इसके वजह से नहीं टिकट कंफर्म नहीं होता है, और इसके वजह से भी RSC भी नहीं होता है, डायरेक्टली कंफर्म ही होता है, लेकिन होता बहुत कम है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि PQWL जब भी टिकट बुक करो तो पहले चेक कर लो कि हमारा वेटिंग कितना मिल रहा है बुकिंग करने से पहले। काफ़ी लोग तो बुक करके उसके बाद अपना स्क्रीनशॉट हम इंस्टा पे DM करते हैं, फिर भी मैं उनको रिप्लाई करता हूँ। और आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि हमारा टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा, तो इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाओ उस लिंक पर विजिट करो और अपना स्क्रीनशॉट या अपना पेयर मुझे सेंड करो, मैं चेक करके अच्छे डिटेल में बता दूंगा। या आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट थोड़ा मतलब डिले रिप्लाई करता हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं फास्ट रिप्लाई करता हूँ। आपके डिपेंड करता है कि आपको कितना फास्ट रिप्लाई चाहिए, तो आप उसके हिसाब से दोनों में से कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। आई होप कि समझ पाए होंगे। PQWL से रिलेटेड कोई भी क्वेरी और रह गई हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।